अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद की खुशियाँ स्वीट डिश के बगैर अधूरी हैं। तो रेसिपीज़ मिक्स लाया है इस ईद पर आपके लिए ख़ास लबे शीरी की रेसिपी। इस लबे शीरी को हमने जिस आसान तरीके से बनाया है, खाने में ये उतना ही लजीज है। तो आइए जल्दी से बनाते हैं ईद स्पेशल लबे शीरी। लबे शीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कलरफुल सेवइयाँ उबाल लेते हैं। इसके लिए हमने पानी को गर्म कर लिया और इसमें आधा कप सेवइयाँ ऐड कर दी। 3 से 4 मिनट में ये सेवइयाँ बॉयल हो जाती हैं। लबे शीरी में बहुत अच्छी लगती हैं ये कलरफुल सेवइयाँ। अब दूसरे पैन में हमने 1 कप पानी गर्म कर लिया और इसमें 1 पैकेट हम रेड वाली जेली डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। तो जेली को अच्छी तरह पकाना है तो जेली बहुत अच्छी सेट हो जाती है। आप 1 कप पानी के साथ जेली बनाइएगा 1 पैकेट, तो बहुत अच्छी जेली जमती है। जो फ्लेवर भी आप पसंद करते हैं वो जेली का आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे ग्रीन ले लें, ऑरेंज ले लें या रेड ले लें। जेली को हम सेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। इसके बाद हमने 1 लीटर दूध लिया है। इसमें हमने 3 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड के डाले हैं। तो लबे शीरी का जो कस्टर्ड होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो इसमें कस्टर्ड की क्वांटिटी कम डाली जाती है। अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे और पका कर इसे साइड पर रख लेंगे। कस्टर्ड को हमें अच्छी तरह ठंडा करना है। यहाँ पे हमारी जेली भी सेट हो चुकी है। इसको भी हम कट कर लेते हैं। क्यूब्स में कट करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती है। एक छोटा टिन हमने फ्रूट कॉकटेल का लिया है, इसे भी छान लेते हैं। इसका पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना हमारा जो कस्टर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लबे शीरी की रेसिपी रेडी हो रही है। 1 हमने सेब ले लिया था और 2 हमने केले लिए थे, उसे भी हमने कट करके रख लिया। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम डालेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको फ्लेवर पसंद हो। वैसे 1 लीटर दूध में 1 पैकेट क्रीम बिल्कुल सही रहती है। जो 200 ml का पैक होता है वो हमने यूज़ किया है। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा है। इसमें हम कलरफुल सेवइयाँ ऐड करेंगे, बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने किशमिश ली है। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। केले और सेब भी ऐड कर देते हैं, फ्रूट कॉकटेल ऐड कर देते हैं, तो ये अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाती है। तकरीबन 6 से 7 लोग इस क्वांटिटी में आराम से ये डेजर्ट खा सकते हैं। अब जेली जो हमने जमा के रखी थी उसको हम आधी क्वांटिटी में अभी मिक्स कर देते हैं और आधी जेली को हम रख देंगे, वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। अब अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे और सर्विंग डिश में डाल देंगे। ठंडा ठंडा ये मज़ेदार डेजर्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब जो चीज़ें हमने मिक्स की थी इस मज़ेदार से डिज़र्ट में, उन चीज़ों को हमने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए बचा लिया था। अब हम इसे ऊपर से सजा देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी इसको डेकोर करें। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनती है। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप इसमें फ्रूट्स और जेली जो है वो सर्विंग से थोड़ी देर पहले ही डालिएगा, तो ये बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट रेडी हो जाता है। ईद हो या कोई ख़ास त्यौहार, हर मौके पे ये बहुत पसंद किया जाता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बनता है। रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।